Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and this video for एस्पिरेंट जो कि 2026 में जे लिखने वाले हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है पहले भी, बट इस वीडियो में क्या अलग, तो मैं इस वीडियो में अपने बारे में बताना चाहूँगी। ऐसे तो मैं सारे वीडियो में अपने बारे में बताई हूँ, इस वीडियो में भी मैं अपने बारे में ही बताना चाहूँगी। लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हर एक यूट्यूबर देता है। तो मैं हूँ स्नेहा, जो 2025 में जेई दिया था और अब मैं कॉलेज जाने वाली हूँ सीरियसली, और काफ़ी एक्साइटमेंट भी है कि मैं इस साल कॉलेज जाकर कुछ अब जेई से हटकर पढ़ाई कर सकूँ, क्योंकि मैंने सच में 3 साल अपने आप को मतलब ऐसा दिया है जेई को कि हमेशा याद रहेगा। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, लिटरली मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। सीरियसली मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। ऑल्दो मैं सोचा बहुत कुछ था कि जेई का प्रिपरेशन ख़त्म होगा तो एडिटिंग स्टार्ट करेंगे करना, कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं चाह के भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब अभी ऐसा है कि रिलैक्स मोड में आ गई हूँ। पहले था कि जेई में एक शेड्यूल को फॉलो करती थी कि सुबह उठना है, उठते के साथ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद छोटे छोटे ब्रेक्स के लेने के बाद में मतलब टेस्ट देना है। मतलब बहुत सारी चीज़ था कि मेरा एक सिस्टमैटिक वे था। अब तो है कि मैं लिटरली अभी 10 बजे उठती हूँ, ऐसा शेड्यूल बन चुका है अभी फ़िलहाल। तो सोचा बहुत कुछ था, वो कुछ नहीं रहा। तो तो मैंने जेई एक्चुअली क्यों चूज़ किया कि मुझे जेई करनी है, क्यों मुझे कोई और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आया, क्यों मुझे मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट क्यों नहीं आया। तो अ, बने रहिए इस वीडियो में, तो मैं बताऊँगी कि हाँ, आखिर क्या ऐसा रीज़न था कि मैंने जेई चूज़ किया। तो इन 2020 जब कोरोना आया था और सारा चीज़ बंद था, तो मेरे एक टीचर थे। मैं होम ट्यूशन नहीं, मतलब जाती थी कहीं पढ़ने में, तो बगल घर के जस्ट कुछ दूरी पे ही उनका घर था, तो मैं उनके यहाँ जाती थी पढ़ने के लिए लॉकडाउन में भी। तो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता था उनके यहाँ जाने में, और मैं जाके वहाँ पढ़ती थी। तो एक स्टूडेंट थी, मतलब मैं और एक और लड़की थी जो वहाँ पढ़ने जाते थे। तो हुआ क्या कि मुझे एक पता था कि ये लड़की मतलब मुझसे पढ़ाई में कमज़ोर है, तो मैं उसे फॉर ग्रांटेड लेती थी। तो स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर 2020 में। मैं 9th क्लास में थी, और उस समय मतलब 9th क्लास में एनसीईआरटी में एक चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर करके। तो ठीक है, सारा चीज़ बताया। इवन 11th-12th में जो पढ़ाया जाता, 11th में और 12th में भी जो मॉडर्न फिजिक्स में है तो वो पढ़ाया जाता था, उसके बेसिक उसी टाइम मेरा क्लियर हो गया था। तो हर एक वीक के बाद वो टीचर टेस्ट लेते थे। तो फर्स्ट टेस्ट था जब एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था चैप्टर, तो पहला टेस्ट था। तो वो पहला टेस्ट में मुझे मतलब होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो पढ़ रखी हूँ, क्यों रिवाइज़ करूँ, तो उसके और मेरे बीच में हुआ था। तो हुआ क्या कि मैंने वो चीज़ रिवाइज़ नहीं किया था। लिटरली मैं सोची कि मुझे तो आता ही है, और वो सामने वाली को मैं एक फॉर ग्रांटेड लेने लगी। तो ठीक है, पहुँची, टेस्ट हुआ। टेस्ट में मैं लिटरली मेरे कम नंबर आए थे, उससे काफ़ी कम नंबर आए थे। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और ये कि अगर कोई आपसे ठीक है पढ़ाई में कमज़ोर हो सकता है, बट वो मेहनत करके आप वो चीज़ अचीव कर सकता है कि जो आप भी नहीं हो उस लेवल पे, वो चीज़ भी अचीव कर सकता है। तो ठीक है, लाए उसने मुझे बीट कर दिया टेस्ट में। मैं काफ़ी एक्चुअली मैं उस दिन रोई थी कि यार मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ किसी टेस्ट में, मुझे कोई कैसे बीट कर सकता है। मतलब होता है ना, टॉपर का कॉन ये होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते कभी कभी किसी टाइम पे। तो ठीक है, टेस्ट हो गया। उसके बाद मैं उसके मेरे बीच में काफ़ी हेल्दी कंपटीशन बन चुका था। वो हेल्दी कंपटीशन के कारण मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ते गए, दोनों मतलब हम और एक और जो लड़की थी, वो दोनों ही कोचिंग साथ जाते थे। जो भी प्रॉब्लम आता था डिस्कस करते थे, क्विज़ होते थे हमारे कोचिंग वाले सर हम ही दोनों के बीच में कराते थे। जो भी चैप्टर्स पढ़ाते थे उसके मतलब
एकदम बुक के बीच में से क्वेश्चन पूछते थे, बताओ ये क्या है, वो क्या है? और ये हर एक दिन होता था, तो उससे मतलब वो एप्रिशिएशन भी मिलता था ना, उस जब हम लोग ठीक है पढ़ लेते थे किसी चैप्टर को और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, तो सर ने काफ़ी अप्रिसिएट भी किया। उसके कारण मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला कि अरे कोई मतलब किसी चीज़ को अप्रिसिएट कर रहा है, वो भी मेरे पढ़ाई को। सर क्या चीज़ हो सकती है? तो वो अप्रिसिएशन ना मुझे हर एक दिन के लिए प्रिपरेशन कराती थी कि आज ये पढ़ के जाएंगे तो मुझे सर मतलब होता है कि हाँ, तो कि हाँ तुमको कैसे पता, तुम पहले से पढ़ी हो या नहीं हो, तो क्वेश्चन करते थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगता। तो कोविड में एक ऐसा पीरियड भी आया था जब निकल भी नहीं सकते थे घर से बाहर, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे, तो उस टाइम भी सर ने जूम मीटिंग पे क्लास ली थी। तो घर पे बैठे बैठे भी हम लोगों ने पढ़ा, काफ़ी चीज़ अच्छे से पढ़ा था। जो मैं 11th में अपनी जेई प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ी थी ना, फिजिकल मेरे इसलिए अच्छे थे क्योंकि मेरे बेसिक काफ़ी क्लियर थे, इसी वजह से मेरे 11th में मुझे फिजिकल में प्रॉब्लम नहीं आई। इवन जो नोमेनक्लेचर होते हैं, जीओसी होते हैं, जो हमें 11th में पढ़ाए जाते हैं, वो मैंने 9th में ही कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वो सर केमिस्ट्री ऑनर्स के टीचर थे, प्रोफेसर बोल लो। तो वो हम लोगों को एकदम ऐसे बेसिक बेस बना बना कर पढ़ाते थे ना कि हम लोग को ऐसे समझ में आ जाता था। हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जो बस एक बार पढ़ाया और समझ में आ गया, नहीं, हम लोग क्वेश्चन करते थे। हम लोग बस सर जब पढ़ा के चले जाते थे तो हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वो भी जो सर के बुक्स होते थे वो सॉल्व करती थी, जो स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के होते थे। 9th क्लास में मैंने 95 स्कोर किया था, 95%। तो वो स्कोर भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं लग रहा था मुझे, मतलब इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया था। मैंने बेसिकली 9th में साइंस और क्योंकि उस समय डिवाइड नहीं था ना साइंस में, तो ओवरऑल साइंस में मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर बने थे, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ गया था साइंस में, ऐसा हो गया था। तो ठीक है। और मैथ्स के मेरे एनसीईआरटी 2 बार कंप्लीट कर चुकी थी, आरएस अग्रवाल 2 बार कंप्लीट कर चुकी थी। मतलब मैं दिन के 14-15 घंटे, सीरियसली 14-15 घंटे मैंने पढ़ा था 9th में, वो भी लॉकडाउन में, जहाँ काफ़ी मतलब बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं क्योंकि घर पे थे, सारे लोग घर पे थे उस समय। पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए, बट मैंने पढ़ा था लिटरली। मैंने जितना हो सका सुबह उठ के एकदम रिगरस होता है ना, कि उस टाइम भी मैंने एचसी वर्मा सॉल्व किया 9th में। तो 9th क्लास के एग्ज़ाम हो गए, फाइनल एग्ज़ाम हो गए, फिर भी लॉकडाउन चल ही रहा था। तो फिर 10th स्टार्ट हो गया था, तो 10th के मैंने ट्रिग्नोमेट्री ना 9th में ही कंप्लीट कर कर चुकी थी, और काफ़ी अच्छे से। आइडेंटिटी एक चैप्टर था 10th का, और वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है बहुत ही स्टूडेंट के लिए, और वो मैंने सीरियसली 2 से 3 बार 9th में ही कंप्लीट कर लिया था। तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैंने काफ़ी बंच ऑफ चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो ये सब मैं ये सब छोटी-छोटी बातें हैं कि एक स्टूडेंट को या फिर मुझे कैसे इंटरेस्ट आया ये सब चीज़ों में। तो यही कारण है। बस ये छोटा-छोटा कारण आपको लग सकता है कि ये छोटा-छोटा तो सबके साथ होता होगा, बट ये मेरे साथ हुआ, इसी वजह से मैंने जेईई चूज़ किया, क्योंकि मुझे मैथ में इंटरेस्ट काफ़ी आना आने लगा था कि मुझसे मैथ सॉल्व हो रहे हैं। साइंस में इंटरेस्ट आने लगा था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बायो एक ऐसा सब्जेक्ट लगता था जहाँ मुझे काफ़ी याद करने की ज़रूरत पड़ती थी, और वो याद मुझे काफ़ी मुश्किल से याद होती थी। कोई भी चीज़ मुझे याद जल्दी नहीं होती है, इसलिए इनऑर्गेनिक मेरा बेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, फिजिकल मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में भी आज भी। और ठीक है, 10th में स्कूल खुल गए थे तो मैं स्कूल भी जाती थी, कोचिंग उतना नहीं जाती थी, बट उस टाइम पे ऐसा हो गया तो वो लड़की और मैं बैठ के एक ग्रुप स्टडी में एसएसटी पढ़ती थी।
सीरियसली एसएसटी भी ग्रुप स्टडी में पढ़ा जा सकता है, मुझे नहीं पता था बट मैंने पढ़ा था और काफ़ी अच्छा से, मतलब हर एक लाइन मुझे एसएसटी का याद हो चुका था, ऐसा हो गया था। तो 9th के बाद 10th स्टार्ट हुआ। 10th में स्कूल भी खुल गए थे उस टाइम पे, और कोचिंग भी जाती थी बट उतना नहीं जाती थी। एसएसटी के लिए मैंने ऐसे ग्रुप स्टडी में पढ़ा था एसएसटी, इसलिए काफ़ी दिन तक मुझे याद भी रहा था। मैं एक और वो जो मैंने जिसके साथ कोचिंग जाती थी वो लड़की, और एक और फ्रेंड थी। तो एसएसटी मैंने पढ़ा था बेसिकली। और 10th में एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, तो प्रॉब्लम आई शुरू में। तो मतलब एक जेलेसी फैक्टर हो जाता है ना कि कोई बच्चा से, मेरी दोस्त को कोई चीज़ समझ में आ गया और मुझे नहीं आ गया, तो मैं काफ़ी टेंशन में आ जाती, अरे इतना क्या ऐसा चीज़ है जो मुझे नहीं आ रहा है और इससे समझ में आ जा रहा है। तो मैं अपना ईगो साइड करके पूछती थी। सीरियसली होता है हर एक टॉपिक है, एक्चुअली सभी रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी स्टोरी को। तो ऐसा हुआ था। और वो और मैं इलेक्ट्रिसिटी, वो मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली पढ़ाई थी। सर ने भी पढ़ाया था बट सर ने शायद, हो सकता है कि किसी के पढ़ाने के तरीका को अलग अलग हो सकता है। कोई चैप्टर के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, कोई ईज़िली समझ में आ गया, ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। तो ऑप्टिक्स चैप्टर था और सर ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी थी ऑप्टिक्स की, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी थी कि 10th छोड़ो, मुझे 12th में भी काफ़ी ईज़ी लगने लगा था। मैं जब जेईई का एग्ज़ाम दे रही थी ना, तो मुझे ये सब एकदम हैबिचुअल लग रहा था कि मैं ये काफ़ी दिनों से करते आ रही हूँ, ऑप्टिक्स बहुत दिन से पढ़ते आ रही हूँ। जैसे मतलब होता है ना कि हम लोग खाना कैसे खाते हैं, कोई चीज़ को कैसे खाते हैं या फिर कोई चीज़ को कैसे करते हैं, तो वो चीज़ मेरे में आ गया था। तो मैं ऑप्टिक्स भी काफ़ी अच्छा था। तो ठीक है, 10th ख़त्म हुआ, 10th के रिज़ल्ट आए, आई गॉट 91% परसेंटाइल बोलने की आदत, गंदी आदत लग चुकी है। सो 10th ख़त्म हुआ। 10th के बाद सोचा गया कि हाँ मुझे कहाँ जाना है। एक्चुअली मुझे शुरू से कोटा जाना था बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं गई। मैंने अपने बगल वाली सिटी बोल लो, मैं कहीं भी बोल लूँ, बट मैं कोटा नहीं गई थी। मैं मेरे एक, मतलब बहुत ही अच्छे नहीं बोल सकते हैं कोचिंग, ठीक है, बट कोचिंग था, अच्छा कोचिंग था, अच्छे टीचर्स थे। सारे टीचर्स तो नहीं अच्छे थे बट थे। तो 10th और जब मेरे 11th के कोचिंग में एडमिशन, उसके बीच में मैंने काफ़ी मूवी, वेब सीरीज ये सब देखना स्टार्ट कर दिया था, जो कि पता नहीं बट रिलैक्स मूड आ गया था, इसलिए मैं देखने लगी थी और काफ़ी ज़्यादा देखने लगी थी। फिर 11th स्टार्ट हुआ। कोचिंग जब स्टार्ट हुआ तो पहला चैप्टर यूनि डायमेंशन आया, और वो पढ़ने के बाद जब टेस्ट हुआ तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था कि अरे ये भी इजी ही है। बट अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ हमें रियलाइजेशन हो ही जाता है कि ठीक है, नहीं हो रहा है कोई चैप्टर ईज़िली समझ में आ जा रहा है। तो जेईई मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था। सीरियसली जेईई मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा कि मैथ मेरे लिए है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही वीक स्टूडेंट थी कि मैथ समझने के लिए मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ऐसे भी नहीं था। चूज़ कर लिया था बट आगे जाके पता चला कि मुश्किल तो है, बट कोई बात नहीं, जो चूज़ कर लिया सो चूज़ कर लिया। बाकी फिर इसलिए नहीं चूज़ किया था क्योंकि आइडिया नहीं था, शुरू से मैथ साइंस करते रह गई थी, इसलिए कोई और कोर्स के बारे में भी नहीं सोचा और ना ही कोई और फील्ड के बारे में सोचा। और जैसा कि मुझे नीट नहीं करनी थी क्योंकि मेरा बायो काफ़ी वीक, बायो छोड़ दो, मुझे याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, जेईई में भी याद करना होता बट वो चीज़, और बायो में मुझे काफ़ी होता है ना, बॉडी के बारे में जानना मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने नीट को नहीं चूज़ किया, जेईई को चूज़ किया। तो यही था कि मैंने इस वजह से ही चूज़ किया क्योंकि ये चीज़ 9th 10th में मैंने काफ़ी अच्छा फोकस किया था मैथ्स को।
सीरियसली 9th में ऐसा हो गया था, एनटीएससी के बारे में मुझे पता चला था कहीं से, तो एनटीएससी के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बट लॉकडाउन था, पता नहीं चल रहा था कि कब फॉर्म आने वाला है, कब नहीं आने वाला, पता ही नहीं चल रहा था। तो मैंने फॉर्म भी नहीं भरा उसके लिए। और एक लॉग चैप्टर होता है 9th में, मुझे पता चला था लॉग, पीएच, ये सब सीरियसली मैंने 9th में ही कर लिया था। मुझे एक्चुअली लगता है कि यही वजह था कि मुझे जेई फील्ड में आना था, इंजीनियरिंग करनी थी। और जब मैं 11th-12th में थी तो मैं सोचती थी कि मुझे भी बड़े बड़े एमएनसीज में जॉब हो, मुझे भी एक अच्छे कोडर के नाम से जाना जाए। तो ठीक है, बनूँ नहीं बनूँ अलग बात है, बट एक होता है ना गोल, एम, सभी रखते हैं। जैसे अभी बहुत स्टूडेंट होंगे जो 2026 में जेई देने वाले होंगे, उनका तो उनका तो सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि वो एक आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए, उनका ड्रीम आईआईटी मिल जाए उनको। तो वही था, वही अभी भी है मेरे लिए। तो जैसे कि प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगा, मैं एक कोडिंग स्टार्ट करूँगी, एडिटिंग स्टार्ट करूँगी। मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल के लिए नहीं सोचा था, बट कि अगर कोई इसे नहीं भी देख रहा हो, बट मैं अपने कैमरा में अपने बारे में बोलकर मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पता नहीं क्यों बट मिल रहा है। सो यही थी स्टोरी कि मैंने क्यों जेई चूज़ किया। मैं और भी फील्ड में जा सकती थी, बट मैं 9th-10th में कुछ ज़्यादा ही घुस चुकी थी मैथ्स और साइंस में, स्पेशली मैथ्स में। मैंने एक बुक को लिटरली 2 से 3 बार बनाया था, इतना ज़्यादा मैथ्स के लिए जुनून हो गया था। बट 11th-12th में उतना नहीं अच्छा लगना इम्पॉर्टेंट नहीं, समझ में आना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी तो मैं लिटरली कुछ नहीं कर रही हूँ, बट ठीक है, कॉलेज आती हूँ, देखती क्या हूँ, बट एक अच्छे कोर्स को लेकर, मतलब फ्री ही बोल रहे, पहले तो मैं लैंग्वेज कोई अच्छा लैंग्वेज सीखूँगी, और वो लैंग्वेज वैलिड लैंग्वेज होना चाहिए जो कि एक मेरा बेस तैयार कर सके, तो वो करूँगी। और एक अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करूँगी, जिससे मैं सीरियसली फ्लुएंटली बोल सकूँ कैमरा के सामने भी। मैं ऐसे समझ जाती हूँ कि क्या, मतलब कोई अगर बात भी कर रहा है या फिर कोई चीज़ लिखा हुआ भी है इंग्लिश में, मैं समझ जाऊँगी, बट मुझे बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उस चीज़ को, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करूँगी। फ़िलहाल तो यही है। सो अगर आप मेरे इस स्टोरी से या फिर मेरे इस मोटिवेशनल स्टोरी से, सही से मेरे लिए तो मोटिवेशनल था ही, बट आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर यू और नॉट। सो अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।